हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स दोनों के लिए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ट्रायंगल्स। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है ट्रायंगल्स। इसका हम लोग डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। Definition. What is triangle? A closed figure bounded by three line segments एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है, 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है। ए बी सी एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है। इसका लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे? लाइन सेगमेंट्स की बात करें तो इसके लाइन सेगमेंट्स होंगे ए बी, बी सी एंड सी ए। ओके, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ triangle. First property, it has 3 vertices या corners that is A, B, C. Second property, it has 3 line of symmetry. Do you know what is line of symmetry? Line of symmetry is a line which divides a figure into 2 equal halves. मतलब एक ऐसा लाइन जो किसी भी फिगर को 2 इक्वल हाफ में बांटता हो, यानी 2 आधे आधे हिस्से में बांटता हो, वो लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। और ट्रायंगल के केस में लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी, इसमें पहला लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री और ये तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, थर्ड प्रॉपर्टीज, सम ऑफ angles of triangle is always equal to 180 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को हम लोग ऐड करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक बार फिर से हम लोग शुरू से एक बार रिवाइज करते हैं। ट्रायंगल्स देखिए, ट्रायंगल क्या है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो बाउंडेड है यानी कि घिरा हुआ है
3 लाइन सेगमेंट्स है। 3 लाइन सेगमेंट्स इसमें क्या है? ए बी, बी सी एंड सी ए। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? इट हैज़ 3 वर्टिसेस या कॉर्नर्स, मतलब इस ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं, ठीक है। वो 3 कॉर्नर्स क्या हैं? ए बी सी। सेकेंड प्रॉपर्टीज, इट हैज़ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को अगर हम लोग, तीनों एंगल्स को अगर हम लोग ऐड करें तो ये सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, ट्रायंगल्स के डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो आइए अब हम लोग ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। Triangles are classified into 2 types. First, on the basis of sides. Second, on the basis of angles. ट्रायंगल को 2 आधारों पर बांटा गया है। पहले ट्रायंगल के साइड के आधार पर, दूसरा ट्रायंगल के एंगल्स के आधार पर। ट्रायंगल के साइड के आधार पर ट्रायंगल्स हमारे 3 टाइप्स के। फर्स्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड, स्केलेन ट्रायंगल। मतलब साइड के आधार पर ट्रायंगल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। अब आइए देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के आधार पर ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स हैं? पहला, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंड थर्ड है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, मीन्स एंगल्स के बेसिस पर ट्रायंगल को फिर 3 पार्ट्स में बांटा गया है: राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग एक एक करके इन सब को डिफाइन करेंगे। ओके, अब एक एक करके इन सारे ट्रायंगल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे: द ट्रायंगल whose all sides are equal। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स
इक्वल हो यानी कि बराबर हो। ठीक है, इसका फिगर क्या होगा, ई एफ जी। सारे साइड्स कहने के मतलब ई एफ जी एंड ई जी आर इक्वल्स, यानी तीनों साइड ये आपस में इक्वल होंगे। ओके, अब इनके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी तो सभी लोग जान रहे हैं, वही बात, ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी ई, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सारे साइड आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी है, डेफिनेशन भी, इसको हम लोग यही रखते हैं। सेकंड क्या है, ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल are equal, that is angle E is equal to angle F is equal to angle G is equal to 60 डिग्री। इस प्रॉपर्टी में देखिए, इसमें कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं वो सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे और 60 डिग्री होंगे। ठीक है, यानी कि एंगल E, एंगल F, एंगल G ये सब आपस में इक्वल होंगे और कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। ये फिक्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। थर्ड है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितने होंगे, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे इसमें। ओके ओके, ये हो गए इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग सेकंड ट्रायंगल्स के बारे में, जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। The triangle whose two opposite sides are equal, and one side is unequal। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड आपस में बराबर होंगे और एक साइड बराबर नहीं होंगे। फिगर इसका, अच्छा, दो साइड जो आपस में इक्वल होंगे इसमें, वो दोनों साइड एक दूसरे के अपोजिट साइड्स होंगे। जैसे ये साइड इसके इक्वल होगा और ये डिफरेंट हो गए। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज यही होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी, यानी ए बी साइड जो है वो ए सी साइड के बराबर होंगे और ये दोनों साइड बी सी के बराबर नहीं होगा। ठीक है,
दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री, line of symmetry is always 1। इस ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही होगा। अब वो भी यहां से, ठीक है। आया समझ में? मतलब इस ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल के मुताबिक सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे जो कि ए पॉइंट से आएंगे और बीसी को लाइन को कट करते हुए जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट एंगल इसमें हमेशा इक्वल होंगे, यानी एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी ही क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम पढ़ चुके हैं कि कौन दो साइड बराबर हैं आपस में, ए बी और ए सी। तो ए बी के अपोजिट साइड सी है, एंगल सी है, और ए सी का अपोजिट एंगल बी है, इसीलिए एंगल बी जो होंगे वो एंगल सी के ही बराबर होगा। ओके, अगला ट्रायंगल है स्केलेन ट्रायंगल। The triangle whose all sides are unequal। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स आपस में बराबर न हो, यानी कि सारे साइड्स अनइक्वल हो, ठीक है। EFG, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा साइड आपस में बराबर न हो। इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टीज वही हो जाएगा, EF इज नॉट इक्वल टू FG इज नॉट इक्वल टू EG। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज 0। इस ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग शुरू से रिवीजन करते हैं। ट्रायंगल्स एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है, AB, BC, CA। प्रॉपर्टीज इसके 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, 3 वर्टेक्स, 3 कॉर्नर्स होंगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमेशा 180 के बराबर होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, 2 आधार पर ट्रायंगल्स को बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में 3 ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में 3 ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल and acute angle triangle. And when we talk about equilateral triangle, it is a triangle whose all sides are equal. ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू G, यानी कि वही जो डेफिनेशन कह रहा है
जो सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं। सेकंड, ऑल द एंगल्स आर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, जितने भी एंगल्स हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के वो आपस में इक्वल होंगे और 60 डिग्री होंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 3 होंगे। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, द ट्रायंगल हुज 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड 1 साइड इज अनइक्वल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 अपोजिट साइड आपस में बराबर हो और एक साइड सिर्फ अनइक्वल हो। प्रॉपर्टीज़ देखें, जो डेफिनेशन कह रहा है वही बात, ए बी ए सी के इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल साइड बी सी के इक्वल नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हमेशा 1 होंगे। अपोजिट एंगल्स हमेशा इसमें इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल होंगे। स्केलेन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर अनइक्वल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड्स आपस में बराबर ना हो। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, ई एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ जी इज़ नॉट इक्वल टू ई जी। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बात करें तो इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा इसमें 0 होगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो द ट्रायंगल हुज मेजर of angles of one angle is 90 डिग्री, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है। ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। इस ट्रायंगल में बी सी जो है ये बेस है, इस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इस साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी के 2 एंगल्स इसके 45 डिग्री होते हैं। ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज़ पे देखें। पहला, 2 एंगल्स are always equal to 45 डिग्री, 2 एंगल हमेशा इसमें 45 डिग्री होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, जो डेफिनेशन कह रहा है वही कि इसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, इसी ट्रायंगल में हम लोग एक पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग इस ट्रायंगल में लगाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हमेशा 1 होगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होगा इज हाइपोटेनस। ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड इसमें हमेशा एक हाइपोटेनस होगा। थर्ड, फोर्थ, 2 साइड्स का सम यानी कि ए बी प्लस बी सी ये हमेशा थर्ड साइड के बराबर होगा। ठीक है।
फिफ्थ, दो एंगल्स का सम यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये हमेशा तीसरे एंगल के इक्वल होगा। मीन्स एंगल ए और एंगल सी को ऐड करने पे हम लोग को एंगल बी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। The triangle whose measure of angle is greater than 90 डिग्री। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल का जो मेज़र है यानी एक एंगल उस ट्रायंगल का 90 डिग्री से बड़ा होगा। फिगर ए बी सी, ये एंगल जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। और बाकी का ये और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। ये 90 डिग्री से बड़ा होगा और ये 90 डिग्री से छोटा होगा। ये दोनों एंगल। इसके प्रॉपर्टीज पे आए। पहला प्रॉपर्टीज, सम ऑफ टू एंगल्स is always less than the obtuse angle. Means that is एंगल A प्लस एंगल C जो होगा वो हमेशा एंगल B के से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि दो एंगल जो होंगे इस ट्रायंगल में वो हमेशा दो एंगल का जो सम होगा इस ट्रायंगल में वो हमेशा तीसरे एंगल से छोटा होगा। दूसरा प्रॉपर्टी, द साइड opposite to the obtuse angle is the longest side। मतलब ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसके अपोजिट यानी ये साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा। ठीक है, समझ में आया? इस साइड को हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, आया समझ में? तीसरा और आखिरी ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
a triangle whose all interior angles are less than 90 डिग्री। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो, वैसे ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, ए बी सी। मतलब ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है? द साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल is the smallest side of the triangle। मतलब वैसा साइड जो स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट है वो इस ट्रायंगल का सबसे छोटा साइड कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, अ ट्रायंगल cannot be a right angled triangle and an acute angle triangle at the same time। मतलब एक ही समय में ये ट्रायंगल ना ही राइट एंगल होगा और ना ही एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये थे ट्रायंगल्स के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू से एक बार देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो और दो एंगल 90 डिग्री से छोटा यानी कि 45 डिग्री का हो। प्रॉपर्टीज़ देखें तो दो एंगल हमेशा इक्वल होंगे। इक्वल में कितने होंगे? 45 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा 1 होगा। लॉन्गेस्ट साइड इसमें हाइपोटेनस होते हैं। ठीक है, दो साइड का सम हमेशा तीसरे के बराबर होगा। दो एंगल का सम तीसरे के एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, बाकी दो एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। प्रॉपर्टीज़, दो एंगल हमेशा लेस देन होगा ऑब्ट्यूज एंगल के, यानी दो एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज द लॉन्ग। ऑब्ट्यूज एंगल यानी वैसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है, उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। लास्ट हमारा ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हुज ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। मतलब हर एक एंगल इसमें 90 डिग्री से छोटा होगा। प्रॉपर्टीज़ देखें तो द साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब छोटा एंगल के
सामने के अपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा छोटा होगा। ठीक है, एक ही समय में ये ट्रायंगल ना ही राइट एंगल होगा ना ही एक्यूट एंगल होगा। तो ये थे हमारे ट्रायंगल्स के बारे में। अब आगे हम लोग इसके इन ट्रायंगल्स के एरिया निकालने का फॉर्मूला वगैरह देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अलग ट्रायंगल्स के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला में क्या, तो उसके एरिया और पेरीमीटर को हम लोग देंगे। नॉर्मली देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है, लेकिन ये फॉर्मूला उन ट्रायंगल्स के लिए हैं जिन ट्रायंगल को एंगल्स के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब हम लोग देखेंगे कि उन ट्रायंगल्स का एरिया और पेरीमीटर क्या होगा जिनको साइड्स के आधार पर बांटा गया है। तो पहला ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू a²। ए क्या है यहाँ मेरा, तो ए मेरा यहाँ साइड है। पेरीमीटर क्या होगा 3a। इस पर अब एक एग्जाम्पल लिया गया है। मान लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है जिसका साइड हमारा 4 मीटर है, तो उसका एरिया और पेरीमीटर क्या होगा। तो उस ट्रायंगल का एरिया जिसका साइड 4 मीटर है ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। √3/4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 1 4 से 1 4 कैंसिल आउट हुआ, लास्ट में मेरा आंसर आया 4√3 मीटर²। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया। पेरीमीटर कैसे फाइंड होगा, पेरीमीटर होता है 3 इंटू a, यानी कि 3 इंटू 4 मीटर, यानी 12 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, अब आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया हम लोग देखें। तो आइसोसेलस ट्रायंगल कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होगा। A B C और ये D। ठीक है, ये साइड A है और ये B। इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू B इंटू √A² माइनस B²/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसमें B क्या है, इसका बेस, A क्या है 2 इक्वल साइड्स। ठीक है, और ये इसको हम लोग H कहते हैं, हाइट। इस पर एक क्वेश्चन देख लें हम लोग। एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, यह हुआ है यहाँ इक्वल साइड मेरा 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर, और अनइक्वल साइड मेरा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। A B C। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू B इंटू √A² माइनस B²/4। हाफ इंटू बेस मेरा है 6 सेंटीमीटर, √A मेरा है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर/4। यहाँ A मेरा है 5 सेंटीमीटर और B मेरा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे 2 3 जा 3 √5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36/4। 9 चांस में ये कट जाएगा, 9 4 जा 36। 3 इंटू 25 माइनस 9, 3 इंटू √16, यानी कि 3 इंटू 4, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे इक्वल साइड मेरा कितना था 5 5, अनइक्वल साइड था 6। फॉर्मूला लगाएं, पुट किए, मेरा एरिया आ गया। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए दो फॉर्मूला होता है। एक तो ये, एक नॉर्मल जब मेरा हाइट, ये फॉर्मूला कब लिखिएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज वैलिड when height is given। मतलब जब हाइट का इसमें जिक्र किया हो तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। इजी स्टेप में मेरा एरिया निकल जाएगा। ओके।